के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एनडीए ने बम्पर जीत हासिल कर ये दिखा दिया है कि गठबंधन की ताकत क्या होती है। लेकिन इस एनडीए की जीत में सबसे अहम रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं, लेकिन इस जीत ने न सिर्फ एक खास मैसेज दिया बल्कि आरजेडी को पटकनी देने के साथ साथ अपनी ताकत भी एनडीए को दिखा दी। मोदी के हनुमान ने जो इतिहास रचा है वो एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें कब्जाने में इस बार कामयाब हो पाई है, ये जीत कितनी अहम हो जाती है एनडीए के लिए? देखिए, जो इतिहास फिर से दोहराया है 2010 वाला, 202 सीटें वाला, अगर चिराग पासवान नहीं होते तो शायद 202 तक बीजेपी नहीं पहुंच पाती। लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट को अगर आप देखें, 5 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 की 5 जीते, 100% स्ट्राइक रेट। इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़े और 19 सीटें जीते, लगभग 66% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान ने फिर से धमाकेदार जो प्रदर्शन है वो एनडीए में करके दिखाया। और खास बात ये कि जिस नीतीश कुमार को 45 सीटों पर लाने में 2020 में मुख्य भूमिका चिराग पासवान ने निभाई थी, उन्हीं नीतीश कुमार से नतीजे आने के अगले दिन वो मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, दोनों की हंसते मुस्कुराती हुई तस्वीरें जो आती हैं, वो वाकई में मन को मोह लेने वाली हैं। यहाँ बात करना जरूरी चिराग पासवान की इसलिए है, एक तो एनडीए को जो 200 पार करवाया गया है उसमें चिराग पासवान की अहम भूमिका है। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो महज 6 सीटें जीत पाई है। आरजेडी जो 143 सीटें लड़ रही थी, वो महज 25 सीटें जीत पाई है। मतलब चिराग ने 29 लड़कर 19 जीत ली। और यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव 143 सीटें लड़कर महज कितनी जीत पाए? 25 सीटें जीत पाए। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, सबसे बड़ी जीत इनकी तेज प्रताप यादव के खिलाफ रही। तेज प्रताप यादव के खिलाफ इनके कैंडिडेट ने 44,997 वोटों से जीत दर्ज की, लगभग 45,000 वोटों से। मतलब चिराग पासवान की पार्टी में किसी कैंडिडेट की सबसे बड़ी ये जीत है। अब आप देखिए कि कोई भी जीत छोटी जीत नहीं है। आप देखें, अगर गोविंदगंज की बात करें तो 12,000 से ज्यादा, आप बख्तियारपुर की बात करें तो 8,000 से ज्यादा, दरौली में 15,000 से ज्यादा, गरकहा में 8,000 से ज्यादा, साहेबपुर कमाल में 11,000 से ज्यादा और आपका बकरी में 8,000 से ज्यादा। अगर इनकी जीत का औसत निकालें तो हर सीट औसतन 12,000 वोटों से इन्होंने जीती है। दूसरी तरफ बाकी के जो उम्मीदवार बचते हैं 10, उनमें से 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं शबनम। और दूसरे नंबर पर रहने में भी मतलब जो सीट दूसरा कैंडिडेट जीता है उनमें अंतर भी 8-10 हजार वोटों का ही रहा है। मतलब प्रदर्शन जो है चिराग पासवान का वो जबरदस्त रहा है। यहाँ ये भी दिखता है कि चिराग पासवान भी बिना नीतीश और मोदी के कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार 1 सीट जीत पाए थे और इस बार जीती है 19 सीट। मतलब लगभग कितना कहें कि 1800% का जो हाइक मिला है। एनडीए को 46% से ज्यादा का वोट बैंक दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि इनका पर्सनल जो वोट शेयर है वो पिछले चुनाव के मुकाबले घटा है। पिछले साल 6.5% वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिला था, लेकिन इस बार लगभग 5% वोट बैंक इनके पास गया है। 4.97% वोट इन्हें मिला है। तो एनडीए ने जिस तरीके से एकता का सूत्रधार बनकर दिखाया है और दिखाया कि एकता में कितनी शक्ति होती है, उसका एक प्रमुख बिंदु चिराग पासवान को आप कह सकती हैं, आपको कहना पड़ेगा। और जो मोदी का हनुमान वो खुद को बताते हैं, वो उन्होंने एक बार फिर से साबित करके दिखाया है। वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, वो मोदी के हनुमान थे, मोदी के हनुमान हैं। यहाँ एक बात पर और गौर करना जरूरी है। पिछले दिनों चुनाव से लगभग 10-15 दिन पहले कुछ खबरें बिहार में उड़ी थी कि चिराग पासवान जन सुराज के संपर्क में है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और चुनावी नतीजे आने के बाद कुछ खिचड़ी पक सकती है। ये इस तरीके की घटिया जो खबरें फैलाई गई थी वो किसके द्वारा फैलाई गई थी? वो प्रशांत किशोर के द्वारा फैलाई गई थी या फिर आरजेडी के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा फैलाई गई थी? उसका भी एक सटीक और माकूल जवाब चिराग पासवान ने अपनी मेहनत से दिया है।
150 से ज्यादा रैलियां चिराग पासवान ने की हैं। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो स्टार कैंपेनर बने हुए थे बिहार में, उन्होंने भी एनडीए के हर उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी चिराग पासवान के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया है। आपस में इनकी जो जुगलबंदी दिखाई दी, उसका नतीजा है 202 और इसमें बहुत बड़ा हाथ चिराग पासवान का। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर जब शुरुआत में टिकट बंटवारा होता था, सीट बंटवारा होता था, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं, जितनी सीटें वो मांग रहे हैं शायद उन्हें नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी ने सीट उन्हें दी है या एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ, जो उनके खाते में सीट गई, तो कहीं ना कहीं ये फैसला सटीक तरीके से लिया गया और उस पर ये खरे भी उतरे हैं। देखिए, थोड़ी सी जिद चिराग पासवान की जरूर थी। उनका दावा, उनके पीछे ये था तर्क के 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, उसके हिसाब से एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें अगर लगा लें तो 25 सीटें होती हैं और कुछ और सीटें वो मांग रहे थे, लगभग 32 सीटें ऐसी उम्मीद थी कि वो मांग रहे थे। लेकिन 29 सीटों पर उन्हें राजी किया गया। नीतीश कुमार को जब ये पता चला था कि चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, तब नीतीश कुमार भी थोड़े से नाराज हुए थे, क्योंकि कई सीटों पर वो अपना सिंबल देने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपना सिंबल दिया भी। चिराग पासवान को कई सीटों से अपने सिंबल को वापस लेना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार के कहने पर अगर चिराग पासवान को सीटें कम दी जाती, 29 से कम दी जाती, तो चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाता, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां एलजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था। यहाँ कुछ एलजेपी, कुछ बीजेपी, कुछ नीतीश कुमार, इन गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो एनडीए का वोट ट्रांसफर होकर वो वहां तक दूसरे नंबर तक उनके कैंडिडेट पहुंचे हैं। और इन सीटों पर अगर चिराग पासवान नहीं लड़ते तो शायद उनका जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो और ज्यादा बेहतर हो सकता था। और जेडीयू के उम्मीदवार वहां अगर उतरते तो वहां जेडीयू का भी जो वोट परसेंट था बढ़ सकता था और जो स्ट्राइक रेट था वो बढ़ सकता था। लेकिन अंत भला तो सब भला, और जो थोड़ी बहुत उस वक्त बातें निकल कर बाहर आई थी, उन बातों को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बिहार में जाकर दबाने का काम किया। दबाने का नहीं, बल्कि कहें कि समन्वय स्थापित करने का काम किया। जो भी दोनों गठबंधनों के बीच, माफ कीजिएगा, दोनों पार्टियों के बीच जो भी बातचीत थी, जिन बिंदुओं पर एकमत नहीं हो पा रही थी दोनों पार्टियां, उन्हें एकमत करने में कामयाबी हासिल। बिल्कुल, तो चिराग पासवान ने भी अपना दम दिखाया, अपनी ताकत दिखाई और बता दिया कि वो मोदी के हनुमान थे, मोदी के हनुमान हैं और मोदी के हनुमान रहेंगे। जिस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े और उन्होंने 19 सीटें उनकी पार्टी ने हासिल की, तो अब हो सकता है कि जब सरकार बनेगी तो उनकी पार्टी को भी खास तवज्जो इसमें दी जाएगी और चिराग पासवान की बातों को और आगे भी माना जाएगा। फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक है, हालांकि जीत भी बहुत बम्पर हासिल की है। अब बस मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा होनी बाकी है। नीतीश कुमार की चिराग पासवान से बातचीत हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। अब क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।